मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का अक्षय पात्र लक्ष्मी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इसमें 1.25 लाख से लेकर 5 लाख मंत्र का अनुष्ठान होगा। इस शिविर में गोपनीय विधि से तांबे के कलश में लक्ष्मी साधना संपन्न करवाई जाती है। अगर आप कर्ज, व्यापार में असफलता, नौकरी में असफलता, प्रमोशन, धन से संबंधित विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने व्यवसाय को एक नई दिशा दे सकते हैं। अगर इस रोमांचक विषय को अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्गला स्त्रोत की चर्चा करेंगे। अर्गला स्त्रोत का प्रयोग पूरी दुनिया में बहुत तेजी से किया जाता है क्योंकि ये बहुत ही सरल, आसान और अचूक पद्धति से सफलता प्रदान करती है। पूरी दुनिया में इसका उपयोग करने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है क्योंकि आज इंसान मेहनत तो कर ही रहा है, कर्म तो कर ही रहा है, लेकिन अगर उसमें कुछ आध्यात्मिक शक्तियों का भी अगर सहारा ले लें तो आपको रिजल्ट थोड़ा सा जल्दी मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कर्म तो आपको करना ही होगा। अर्गला स्त्रोत का पाठ अगर आप करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि सालों साल करने के बाद भी कोई खास लाभ नहीं मिल पाता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हैं, मैसेज करते हैं कि 3 साल से कर रहा हूँ, 5 साल से कर रहा हूँ, 10 साल से कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये सब बकवास बातें हैं। इस तरह की बातें भी लोग करने लगे हैं। यानी इस तरीके की हालत हो गए हैं कि अब उनको अध्यात्म ऊपर से विश्वास ही हट गया है, देवी देवताओं के ऊपर से विश्वास ही हट गया है। तो यहाँ पर मैं उनको कहना चाहता हूँ कि देवी देवताओं की शक्ति तो अपनी होती ही है। हम उनको पाने का ढंग जो हमारा है वो अगर सही नहीं है तो वो शक्ति आपको कैसे मिलेगी, आपको लाभ कैसे मिलेगा। हम कहीं ना कहीं तो गलती करते ही हैं। हम सामने वाले पर इल्जाम लगाते हैं, सामने वाले को दोष देते हैं कि इसने बराबर बताया नहीं, या इन्होंने मंत्र बराबर बताया नहीं, या सामने वाला व्यक्ति बराबर नहीं है। इस तरह के दोष तो लगा देते हैं। हमें अपने अंदर की गलतियों को ढूंढना चाहिए कि अगर मुझे सफलता नहीं मिली है तो दूसरे को कैसे सफलता मिल रही है। यानी कोई ना कोई गलती तो मेरे अंदर होगी, कुछ न कुछ तो मैंने गलत किया होगा। हम उन्हीं गलतियों के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि क्या होता है कि जो रूटीन तरीके से आप अर्गला स्त्रोत का पाठ कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें सफलता का प्रतिशत बहुत कम है। मैं कहता हूं कि एक विशिष्ट तरीके से अर्गला स्त्रोत का आप पाठ करें। पहली बात याद रखें, अर्गला स्त्रोत आप संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में किसी भी तरीके से इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप उनमें से जो भी तरीके का हो, आप अपनी भाषा के अनुसार उस स्त्रोत को डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से। करना क्या है, ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। अपने सामने माता दुर्गा की फोटो रखें। एक लाल कपड़ा आप बिछा लें, दुर्गा की फोटो रखें और फोटो रखने के बाद उनके सामने 3 इलायची, माता दुर्गा के सामने 3 इलायची रखें। 3 इलायची रखने के बाद आप दुम बीज मंत्र का 1 माला मंत्र का जाप करें, यानी 108 बार दुम 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 दुम। आप दुम दुम भी कह सकते हैं, दुम दुम भी कह सकते हैं, याद रखें। तो दुम 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 108 बार मंत्र का जाप कर लें। मंत्र का जाप करने के बाद फिर जो अर्गला स्त्रोत है उसका पाठ करें। 1 पाठ, 3 पाठ, 5 पाठ, कम से कम 5 पाठ आपको करना चाहिए। कम से कम 5 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ होता है, लेकिन कम से कम 5 पाठ का अभ्यास आपको करना चाहिए रोज। और यहाँ पर आप संकल्प कर लें कि आप 21 दिन करेंगे, 41 दिन करेंगे, 51 दिन करेंगे, 101 दिन करेंगे, जो भी आपको संकल्प करना हो। रोज 5 पाठ आप करें और उसके बाद जब आपका पाठ समाप्त हो जाए तो फिर से 1 माला दुम बीज मंत्र का आप जाप करें। दुम 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 1 माला, फिर आपका अभ्यास समाप्त हुआ। मैं फिर से रिपीट करता हूं। अपने सामने लाल कपड़े में
माता दुर्गा की फोटो, मूर्ति जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसको रखें। और उसके बाद 3 इलायची सामने रखें, 3 इलायची याद रखें। और इलायची रखने के बाद 1 माला दुम बीज मंत्र का जाप करें। उसके बाद अर्गला स्तोत्र का जाप करें या पाठ करें, कम से कम 5 पाठ होना चाहिए। और उसके बाद 5 पाठ समाप्त हुआ, यानी आपका पाठ करना समाप्त हुआ, तो उसके बाद फिर से 1 माला दुम बीज मंत्र का जाप करें, दुम 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 दुम। ये आपका 1 दिन का अभ्यास समाप्त हुआ। दूसरे दिन भी इसी तरीके से करना है। तो ये पद्धति से जब करेंगे तो उसमें आपको लाभ मिलता है। और याद रखें, जो इलायची है रोज उसी इलायची का उपयोग करना है आपको। इलायची आपको बदलना नहीं। आप 11 दिन का करें, 21 दिन का करें, 51 दिन का करें, वही इलायची, यानी जब आपका अभ्यास खत्म हो जाए वही लाल कपड़े में बांध के, लाल कपड़े के साथ में एक डब्बे में रख लो। दूसरे दिन फिर उसको अपने सामने रखो और अभ्यास करो। आप घर के मंदिर में कर रहे हो तो उसको बार बार उठाने की, रखने की जरूरत नहीं। एक बार आपने रख दिया। लेकिन घर के बाहर, यानी दूसरे रूम में, पूजा के रूम की जगह पे दूसरे रूम में कर रहे हो तो आप रोज उठाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन पूजा रूम में कर रहे हो तो फिर एक बार रख दिया। तो कहने का मतलब है फिर उसको 11 दिन के बाद, 21 दिन के बाद उस कपड़े को, जिसमें इलायची रखी है, उसको हाथ में ले लो। यानी जब आपका 11 दिन समाप्त हो जाता है, 21 दिन समाप्त हो जाता है, 51 दिन समाप्त हो जाता है पाठ का, जो भी आपने संकल्प लिया होगा, इलायची को अपने ऊपर 11 बार उतारो। अपने परिवार के ऊपर एक एक करके 11 बार उतारो। अपने तिजोरी में 11 बार उतारो। अपने जो आपका ऑफिस है वहां पर जाके 11 बार उतारो। इस तरीके से सब जगह 11 बार उतार के फिर उसको पानी में विसर्जित कर दो। इस तरीके से आपको ये क्रिया करनी है। संकल्प आप अपने मन का करें कि आप 11 दिन पाठ करेंगे, 21 दिन पाठ करेंगे, 51 दिन पाठ करेंगे, 101 दिन पाठ करेंगे, ये आपके ऊपर है। 5 पाठ मिनिमम है, 5 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, ये भी आपके ऊपर निर्भर है। तो आप स्वयं डिसाइड करें। लेकिन इस पद्धति से कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि जो सालों साल करने के बाद भी इतना रिजल्ट नहीं मिला, वो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। याद रखें, हम देवी देवताओं के ऊपर दोष देते हैं कि ये चीज काम नहीं करती। इसका मतलब ये है कि कलयुग में चीजें नहीं काम कर पाती थी। इसका कारण ये है कि हमें चाहिए, लेकिन पाने के लिए क्षमता नहीं है हमारे अंदर। चाहिए तो हमें बहुत कुछ, लेकिन आप कर्म तो अच्छे ढंग से करें। अगर आप कर्म अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको लाभ बहुत ज्यादा मिलेगा। तो इस पद्धति से करें, आप देखेंगे कुछ ही समय में आप चमत्कारिक अनुभव करने लगेंगे। माता दुर्गा का आशीर्वाद आपको, आपके परिवार को मिलता रहेगा। आशा है इसके द्वारा आप अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर पारिवारिक सुख पाएंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद अवश्य करें। धन्यवाद।